मामला हमारे नॉलेज में कैसे आया, एक अंकित शर्मा नाम के आदमी हैं जो कि पालम के रहने वाले हैं, उनके साथ भी उनको कहीं से पता लगा कि एक सुनील और विनोद नाम के जो आदमी हैं, ये सरकारी नौकरी की वैकेंसी वगैरह होती है तो इनको नॉलेज होती है, तो सरकारी नौकरी लगवाते हैं। तो ये विनोद से मिले, तो विनोद ने फिर मिलने के 1 महीने बाद इनकी मदर से कांटेक्ट किया और बोला कि ये सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, और राकेश से मिलवाया जो कि अपने आप को एज IAS ऑफिसर इन NDMC मिला, और इन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की, जिसको उन्होंने बोला कि आफ्टर अपॉइंटमेंट 2-3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। जब इनको लगा 10 लाख ज़्यादा है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो इन्होंने उसको 5 लाख में सेटल किया, और 5 लाख कैश इन्होंने दिया, और कुछ अमाउंट गूगल पे की तरफ से भी के द्वारा भी उनको उसके राकेश के फ़ोन में डिपॉजिट करवाया 80,000 और 26,000। तो उससे इन्होंने उसके बाद इनको ID कार्ड जो था 27 मई को इशू करके दे दिया, जिसमें डेट ऑफ इशू थी 10 जून, क्योंकि वो उसमें गैप था कि 10 जून तो अभी आई भी नहीं है और पहले इशू कर दिया है। तो वो कंप्लेनेंट को शक हुआ और वो NDMC में जाके जब वेरीफाई किया तो उसको पता लगा फेक है। फिर उसने हमारी टीम में अप्रोच किया था कि उसके साथ ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, जिसको फिर हमने उस पर होमवर्क करके काम करके इन सबको 5 लोग को पकड़ा है। इसमें अब जो मेन 2 लोग हैं जो मास्टरमाइंड कह सकते हैं, वो विनोद और राकेश आ रहे हैं। राकेश जैसे बताया कि IAS अपने आप को बताता था, ये पहले NDMC में गार्डनर का काम भी कर चुका है, इसके फादर भी NDMC में ही थे जो रिटायर हो गए थे। और जो विनोद है ये शुरू से ही चीटिंग में रहा है, पहले 2011 और 15 में भी इसके मुकदमे रहे हैं फॉर्जरी के इसके खिलाफ। ये लोनी में रियल एस्टेट वगैरह का काम करता है और वहाँ भी ऐसे ही बेसिकली कैंडिडेट ढूंढता है जिनको ये चीट कर सके, और उसी चैनल के थ्रू ये राकेश के साथ इसकी मुलाकात हुई इस साल में, और उसके बाद से ये लोग इसमें कर रहे थे। तो अभी तक ये जो कंप्लेनेंट है ये खुद ही 4 लोग तो ये फैमिली के ही हैं जो इनके विक्टिम हैं। अंकित, इसका बड़ा भाई जतिन, इसका जो जीजा है सुशील, और इसका दोस्त दीपक, और इसके अलावा भी 30 कंप्लेनेंट के आसपास विक्टिम जो कह सकते हैं इसमें लिंक हो रहे हैं। 60 लाख रुपए के आसपास जो इनको कैश या गूगल पे के द्वारा दिए गए हैं वो लिंक हो रहे हैं, जिनकी आगे तफ्तीश चल रही है, और उसको आगे इसके साथ जो भी इसमें आगे इन्वॉल्व होगा उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों से इस धंधे में जुड़े हुए? जैसे बताया, विनोद तो पहले से ही चल रहा है, इसके खिलाफ 11 और 15 में मुकदमे भी हैं, और ये राकेश इसको भी जनवरी में मिला है, तो तब से ये दोनों इकट्ठे होकर कर रहे हैं। अभी तक 30 लोग के आसपास के नॉलेज में आ रहा है, उसमें आगे और जब मनी ट्रांजैक्शन देखेंगे उससे और कंप्लेनेंट से लिंक किया जाएगा। जो विनोद है ये मास्टरमाइंड है, और जो राकेश, प्रकाश और रोहताश हैं ये एक ही गांव से तो पहले से साथ रहते थे। इनका बेसिकली ये साथ में होता है कि साथ में रहते थे दिखाने के लिए कि हाँ अफसर है, और इनका तो 5-5 हज़ार रुपये पर ID कार्ड इनको मिलते थे। और जो योगेश है इसके यहाँ ये प्रिंटिंग करते थे, 4-5 महीने पहले फोटोकॉपी करने गए थे, इसकी दुकान थी क्लिकवेल फोटोग्राफर के नाम से, तो वहाँ ये विनोद फोटोकॉपी करने गया था, तो उसने इसको लालच दिया हर आई कार्ड के लिए 1000 रुपये दे दिया करूँगा, तो उसके साथ ये उस तरह इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। फिलहाल अभी NDMC का लिंक आया है, जो लिंक क्या मतलब NDMC के नाम पे कर रहे थे, अब आगे कोई और विक्टिम मिलेगा तो हो सकता है उसको किसी और नाम से भी इन्होंने ठगा हो। जो अभी तक कंप्लेनेंट है इनका NDMC का इन्होंने आई कार्ड दिया था। तो एक कंप्लेंट पालम वाला। हाँ अंकित, और ये फैमिली के ही 4 थे ना, अंकित, जतिन, सुशील और दीपक। बाकी 26 जो लोग थे, क्या उनको सिर्फ NDMC ने दिलाने की जॉब दिलाने का? वो अभी उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही संपर्क करेंगे वो आएंगे तो उनसे आगे की कहानी और पता लगे, हो सकता है इनके साथ और भी कोई मिले हों। IAS राकेश का बॉडी लैंग्वेज क्या होता था जब कोई लोग मिलते थे, कैसे अपने आप को शो करता था? इनफैक्ट ये जो राकेश है ये पहली बार जब विनोद को मिला था उसको भी एज IAS ही मिला था। ये विनोद ने, इसकी कोई मुंह बोली बहन थी, उसको भी 4.5 लाख रुपए ठग लिए थे, तो उसने फिर राकेश से मिली, तो राकेश ने कहा चल मैं निकलवाता हूँ, वो एज IAS मिला इसको। तो जब इनके आपस में बातचीत हुई तो पता लगा दोनों सेम ही प्रोफेशन में है, तो मिलके काम कर रहे हैं। तो वो है इनका कहानी, और साथ में जो ये है बॉडी लैंग्वेज इसलिए भी रहती है। लाइफस्टाइल उसका कोई वैसा नहीं था, ये तभी तो जो लोग जो
छोटे बैकग्राउंड वाले थे, थोड़ा उनको इन्फ्लुएंस करते थे बात करके, और साथ में 2 चेले रखता थे, रोहताश और प्रकाश, जो कि उसके आगे पीछे घूमते थे और बताते थे साहब ये करा देंगे करा देंगे, तो जिससे उसको लगे कि हाँ ये एक्चुअल में कुछ है। बट अदरवाइज अगर किसी और थोड़ा सा समझदार आदमी के पास जाता तो वो शायद उसको नहीं भी माने। फर्जी आईएएस था, इसके पास से कोई फर्जी आईडी कार्ड या लेटर पैड कुछ ऐसे वाला? इनसे अभी तक जो टोटल हमें कुछ जो रिकवरी है एनडीएमसी के आईडी कार्ड्स की हुई है इन लोग के नाम से और कुछ नाम से जो अलग से सूर्यदेव नरेंद्र इसमें डिटेल्स हैं। उसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर्स की है और एक आईडी कार्ड इसका भी है, राकेश का आईडी कार्ड, वो फर्जी आईडी कार्ड है। जो उसको उसने आईडी कार्ड दे दिया 27 मई को, मान लो कि भाई तेरी नौकरी लग गई, ये ले तेरा आईडी कार्ड, और उसमें जो डेट ऑफ इशू है वो 10 जून की है। तो जो डेट ऑफ इशू 10 जून की है, मतलब अभी 10 जून 15 दिन बाद है और आज ही मेरे को आईडी कार्ड मिल गया, तो उससे उसको मन में शक हुआ, तो उसने जाके फिर एनडीएमसी में वेरीफाई किया कि ये क्या इसमें, ये तो 8वीं पास है जी, 8वीं पास है। इसका फादर भी एनडीएमसी में था, एक खुद माली का काम करता था एनडीएमसी में, जो इसने छोड़ दिया था। ये भी पहले एक मर्डर केस में भी वो है, इसकी भी एक इन्वॉल्वमेंट है, उसमें प्रेस रिलीज में मेंशन्ड है। एक आर्म्स एक्ट की है नोएडा की और एक मर्डर की भी है नोएडा की ही, 2016 और 17 की, राकेश की। और विनोद की तो मैं जैसे बताया चीटिंग की रही है 11 और 15 की। योगेश की भी एक राइटिंग में है 2014 की। तो बिल्कुल होगी जी, इसमें और भी जो कंप्लेनेंट्स आएंगे उनसे लिंक बनेंगे, तो इसका आगे लिंक बनेगा तो विनोद के साथ हो सकता है और भी जुड़े हों, क्योंकि ये पुराना पेशेवर है, तो उसमें आगे जो भी लिंक आएंगे उनमें आगे और काम होगा। अभी फिलहाल विनोद आ रहा है, विनोद और राकेश दोनों ही हैं, मतलब फिर विनोद क्योंकि इन्वॉल्वमेंट के और उसके आधार से लग रहा है कि विनोद ऑलरेडी चल रहा है, बाकी और कंप्लेनेंट्स दोनों साथ रहते थे। विनोद और राकेश दोनों का हिस्सा भी आधा आधा था, जो भी अमाउंट आई 5 लाख आए, 5000 उसको दिए, 5000 उसको दिए, 1000 उसको दिया, बाकी आधा आधा बाकी।